उन चावलों को लेकर के कृष्ण दर्शन की अभिलाषा से हरते पाद तो फरियाद बैसाख के महीने में जब धूप निकलती है तो उस समय व्यक्ति अपने घर से नहीं निकलता है। तपती हुई जो पृथ्वी तप रही है उस तपती हुई भूमि पर बिना पादुकाओं के सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए गए। दुबले पतले थे, शरीर में शक्ति नहीं थी, कई दिनों से भोजन भी नहीं हुआ था। दिनहीन अवस्था में सुदामा जी धीरे धीरे हरि श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए सुदामा जी जिस समय आदि मार्ग पर चले, सुदामा जी थक जाते हैं, एक पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठे तो नींद आ गई। उसी समय भगवान ने अपनी महामाया को आदेश दिया। महामाया ने और सुदामा को उठाया और उठाकर के द्वार का पुरी में उठा लिया। जब सुदामा जी की आंखें खुली, जब जिस समय देखा तो चारों तरफ सुंदर सुंदर महल दिखाई दिए। सुदामा जी कहते हैं, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं कि वास्तव में मैं द्वारकापुरी आ गया? स्वप्न नहीं हो सकता। सोच ही रहे थे उसी समय उस नगर से कुछ नगरवासी आए। ब्राह्मण देवता प्रणाम। 3 व्यक्तियों को नित्य प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। संत चरण, गुरु चरण और अपने माँ बाप के चरण, अगर जो व्यक्ति नित्य नियम से प्रणाम करता है तो उसकी आयु में, बुद्धि में और यश में निखरता आती है। और इन्हीं 3 साधनों के साथ अंत समय में परमात्मा से मिल जाता है। यही एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। इसमें ये भी एक भक्ति शब्द है, ध्यान से सुनना। इसलिए नगरवासियों ने प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? बोले भैया ये नगर किसका है? बोले आप पहली बार आए क्या? यह नगर द्वारकाधीश कन्हैया का है, द्वारकापुरी है। बोले द्वारकापुरी? बोले हाँ। तो बोले इस द्वारकापुरी में हमारा जो मित्र है उस मित्र का नाम है कृष्ण। एक भगवान के नाम के अनुसार ही एक ग्वाला था, उसका भी नाम कृष्ण था। तो उन्होंने बता दिया भैया यहाँ से थोड़ी दूर जाना है। अभी वो गइये लेकर के निकले थे आपको पहले, जो खिड़के में मिलेंगे। तब उसी समय के बीच में सुदामा जी ने कहा, मेरा मित्र तो यहाँ का राजा है। राजा है। जैसे ही राजा शब्द कहा, द्वारकाधीश कन्हैया की याद आ गई तो सुदामा की दीनहीन दशा को देखने लगी। कभी पैर देखते हैं, कभी कपड़े देखते हैं। कहा, बोले भैया यहां से आप थोड़ी दूर जाना, आपको जो दिव्य महल दिखेगा उस महल के पास जो द्वारपाल खड़े होंगे उन्हीं से जाकर के आप पूछ लेना, उसी महल में आपके मित्र द्वारकाधीश रहते हैं। धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपायो पाए को नहीं सामा, दुर्बल दोज खड़ो एक द्वार चक्षुषो वसुधाय अभिराम। पूछ
तो दीन दयाल को धाम सो आपनु नाम बतावे सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम तो आपनु नाम बतावे सुदामा। जैसे ही द्वारपालों ने जाकर के अंदर भगवान द्वारकाधीश कन्हैया से